स्वामीनारायण। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जीवन में गुरुदेव का आशीर्वाद रामबाण के समान है। नमस्कार में सूर्य नमस्कार सबसे उत्तम है। उसी प्रकार ये जीवन के लिए पांचों तत्वों से ये हमारा शरीर बना है जिसमें हम आके रह रहे हैं। हम शरीर नहीं है पर शरीर में रह रहे हैं, इसलिए हम शरीर को प्राधान्य देते हैं। पर हैं हम आत्मा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों तत्वों से ये शरीर जो बना है, जब हम जिनसे हम बने हैं हम उनका आदर करते हैं। आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, हम पांचों तत्वों को सम्मान करें, आदर करें। माता पृथ्वी को, पृथ्वी देवी को प्रणाम करें। हम सूर्य को नमस्कार करें, हम अग्नि को प्रणाम करें, सूर्य रूप ही है। हम वायु को, हवा के बिना रह नहीं सकते हैं, पवन देव को प्रणाम करें। वरुण देव को, जल के बिना भी हमारा जीवन अधूरा है, हम इस प्रकार वरुण देव को भी प्रणाम करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ने इन सब को धारण करके रखा है, तो हम उस आकाश, उस स्वर्ग को, आकाश को भी हम नमन करें, जिनके कारण हम फैलते हैं। देखिए, तो इस प्रकार हमारा जो कर्तव्य बनता है, हमारा जो धर्म बनता है, हम उस कर्तव्य पथ पर आगे रहें। गुरु बृहस्पति को हम प्रणाम करें। हमने गुरु वंदना का नहीं आदर करने से हमारे में कितनी शक्ति होती है, गुण होता है, फिर भी देखिए कहीं ना कहीं हमारा गुण सामने आ जाता है। जो बहुत अच्छे हम जिनको समझते हैं वही सबसे बुरे हो जाते हैं। उसके पीछे ही हम गुरु का जो आदर नहीं कर पाए, गुरु का जो सम्मान नहीं कर पाए, जबकि ये हमारे जीवन में उन्होंने वो स्थान दिया। हम उनको उनकी तरह, जैसे उनका आदर सम्मान, हम एकलव्य को देख नहीं पाए, हम अर्जुन को सुन नहीं पाए, जो उन्होंने, अर्जुन ने जो, मुझे तो केवल उस पक्षी की आँख ही दिखती है, हम नहीं समझ पाए। इसके कारण हमारे पास बहुत कुछ है, फिर भी हमारे पास लक्ष्य नहीं है। हमारे पास मूर्ति है पर मूर्ति में प्रेम नहीं है। हमारे पास संत है किंतु संत का दिव्य गुण नहीं है। गुरु है, उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा है, आज नहीं चुकना है। कोई भी हमारा काम ये आदर से दूर नहीं कर सकता है, सम्मान से दूर नहीं कर सकता है। इससे बड़ा कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस जीवन में। माता जी की सेवा में कोई कमी रही हो, पिताजी की सेवा में कोई कमी रही हो, वो माता पिता के माध्यम से, दादा दादी, नाना नानी, उनके माध्यम से हमारे पूर्वजों का, इन सब की कोई कमी रही हो कहीं हमारे द्वारा, यदि हम गुरु की पूजा करते हैं तो गुरु की पूजा में हमें क्या ज्ञान मिल रहा है? गुरु की पूजा में गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा। भगवान गुरु रूप में जब हमें मिलते हैं तो सारी कमियों को दूर कर देते हैं हमारे। हम इतना तो कर सकते हैं इस जीवन में, गुरु का सम्मान से बढ़ के कोई बड़ा सम्मान नहीं है, गुरु से बढ़ के कोई बड़ा स्थान नहीं है। गुरु के लिए जो हमें तैयारी करना है, हमारा मन देखिए कैसा होता है। हम यदि इस प्रकार नहीं सीखते हैं तो भले ही हम गुरु पूर्णिमा मनाएंगे कर, तो लक्षण हमारा कहीं, लक्ष्य कोई और होगा, हमारा ध्यान हमारा वही होगा जो हम करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, जो गुरु के साथ मेल नहीं कर रहा हो, गुरु की बातों से मेल ना कर रहा हो, प्रभु की बातों से मेल ना कर रहा हो, इसलिए वो लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, गुणातीतानंद स्वामी जी, आज जो गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा है, इसलिए प्रातः समय बहुत अच्छा आपके लिए अवसर है। 8-10 मिनट विलम्ब हो गया आप सबकी तैयारी में, नहीं तो बहुत अच्छा। देखिए, शाम को उत्सव है, जो आप उत्तम धाम में शाम को समारोह है। बहुत गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वाले, प्रभु के बातों के, प्रभु की कथा में, प्रभु के सत्संग, प्रभु का उपदेश से, प्रभु की
प्रतिमा का दर्शन करके प्रभु भक्तों का प्रेम पा करके गुरु की पूजा व्यास आरती करनी होती है, समागम दर्शन करना होता है। ऐसे शाम को गिनती आप नहीं कर सकते, आपके उत्तम धाम में भी इतने संगत पधारेंगे। किंतु आप जो उपलब्ध हैं गुरु आश्रम में, जो ठाकुर जी का मंदिर है, गुरु का आश्रम है और ठाकुर जी का मंदिर है। गुरु भगवान से आए हैं, और जो भगवान से आए हैं वो भगवान तक ही जाते हैं, तो इसलिए वो गुरु भगवान की मूर्ति हमें देते हैं। तो इसलिए कितना सुंदर अवसर है अभी का, ये अवसर को नहीं चूकना, कोई संसाधन। ये हमारी सबसे बड़ी, समझ लीजिए, ये खामियां है कि हम, बुद्धि में बहुत बड़ी कमी है कि हम फिल्टर नहीं कर पाते, हम चुन नहीं पाते कब हमने क्या चुनना है, हमारे लिए क्या उचित और क्या अनुचित है। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लूटते रहेंगे, ठगते रहेंगे, तब तक हम विचलित होते रहेंगे, तब तक हम संसार में भटकते रहेंगे, तब तक कहीं ना कहीं सब समय हमारी परेशानी बनी रहेगी। और वो आनंद मूर्ति में आकर्षण, आकर्षति इति कृष्ण, हम वो भाव को जीत नहीं पाएंगे अपने ही द्वारा। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा है, हम गुणातीतानंद स्वामी जी का उपदेशामृत लेके आए हैं, उपदेशामृत लेके आए हैं गुणातीतानंद स्वामी जी का। किस प्रकार इन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया, आदर किया। गुरु रूप में परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण सदगुरु रामानंद स्वामी जी से दीक्षा लेकर के भगवान स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना करी है। उस संप्रदाय संत से सबसे अच्छा व्यवस्था चल रहा है, तो संत को उन्होंने प्रथम स्थान दे दिया है। और व्यवस्था बढ़िया होने के लिए उन्होंने आचार्यों को स्थान दे दिया है। गुरु रूप में संत का स्थान दे दिया है और गुरु रूप में एक आचार्य का स्थान दे दिया है, जिससे और व्यवहार व्यवस्था सब संतुलन बहुत अच्छी बनी रहे। सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार प्रकार की जो मुक्ति कही जाती है, इन चारों को अच्छी तरह से धारण कर सके। एक और देखो लड़का विक्रम करके होगा, यहाँ आया है और ऐसे ही चला जाएगा, उसको भी बुलाओ। यहाँ आया है और बच्चे 10 साल 15 साल जो शुरू में गफलत में रहते हैं ना जी, उसका ऐसे ही निकल जाता है जी। इसलिए एक दिन भी डिसिप्लिन से विपरीत व्यवहार बहुत हानिकारक है, क्योंकि बहुत मुश्किल से गुरु घर मिलता है, बहुत मुश्किल से गुरु से दीक्षा मिलती है, बहुत मुश्किल से उनका सानिध्य मिलता है, बहुत मुश्किल से। और जो उस सानिध्य को बर्बाद करते हैं, इधर उधर समय, सही बैठो जिससे भगवान और व्यास का दर्शन हो सके, सिखाना ना पड़े। हाँ, शिष्टाचार अपने आप शिष्य को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये और खुला बैठो, हाँ, तो इतना भी नहीं बोला जैसा उन्होंने भैया ने इशारा किया था, उतना भी ना जाओ। देखिए अभी हम योगा कर रहे थे, अपने आप देखिए पूज्य स्वामी जी और राजीव जी योगा जब करा रहे थे हमें, तो एक लड़का रूपनगर से 100 किलोमीटर दूरी से गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं। उनका स्टेप वगैरह देख करके योगा का हमें प्रतीति हो गया है कि ये अपनी बॉडी को अच्छी तरह से केयर कर रहा है, ध्यान रख रहा है, यानी कि लगता है ये योगा भी कर रहा होगा, ऐसा हमें तुरंत देखिए प्रतीति हुआ। साधक आप कहीं भी जाते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, तपस्वी होते हैं, आपको आपके ग्रंथ शिक्षा पत्री क्या ज्ञान दे रहे हैं, भगवान स्वामीनारायण का जो सुदर्शन चक्र की तरह शिक्षा पत्री, वो आपको क्या उपदेश दे रहे हैं। गुणी पुरुष का, गुणवत्ता का परम फल यही है कि उनमें सत्संग हो, और सत्संग की शोभा है सरलता से। सत्संग की शोभा और सरलता की शोभा कहाँ कहाँ से आती है, कैसे सरल हुआ जाता है। सरल पुरुष किसे कहते हैं, सरल स्वभाव किसे कहते हैं।
हम देखिए गुरु हमें जोड़ते हैं और हम उस मिलन में भी अपना स्वभाव को ले आते हैं, तब दो से एक हो जाते हैं। दो से कई हुए थे स्वभाव, छोटी छोटी बात के लिए, छोटे छोटे काम के लिए हमने मंत्र को त्याग दिया, स्तोत्र को त्याग दिया, आशीर्वाद को हमने साइड कर दिया, स्वभाव को प्रथम कर दिया। ये शिष्टाचार है, ये गुरु जी को सिखाना नहीं पड़ता है। केवल द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तू क्या देख रहा है? जब लक्ष्य साधने की बात करी, किसी को डाली देखता था, किसी को कुछ दिखता था, हाँ, किसी को पक्षी भी दिख गया, हाँ, अर्जुन को पक्षी की केवल आंखें दिख रही थी केवल आंखें, इतने बड़े वृक्ष में देखिए, लक्ष्य जो साधना था, हाँ, जिसको कथा मिल गया हो, हाँ, जिसको संत मिल गया हो, गुरु मिल गया हो, हाँ, जिसको आश्रम की प्राप्ति मीन्स एक तो आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना? प्राप्ति मीन्स लगन, जिसको लगन लग गया है, हाँ? मजा आ रहा है, लगन लग गया ना, हाँ? हमें जन्म हुआ, हमारी माता मर गई, पिता मर गए, या हम माता पिता से दूर हो गए, हाँ? और फिर भी हम बड़े हुए हैं, तो वो जो एक जिसे मातृ सुख कहा जाता है, पितृ सुख कहा जाता है, जिससे एक जो परवरिश, एक अलग से एकदम जो फूल जो खिलता है, जिस डाली में फूल खिलता है, देखिए कांटे होते हैं, है ना, उस डाली में, हाँ, नीचे देखिए कीड़े वगैरह भी चलते होते, मच्छर भी काटेंगे बहुत कुछ, इतना ज़्यादा वहाँ आकर्षण नहीं बनेगा, किंतु वो ही देखिए जब उसका ठीक से संभाल हो, तो जब उसमें फूल खिलते हैं, तो देखिए उसका क्या सुंदर रूप होता है, कितना महक देता है, कितना आकर्षण देता है। ऐसे ही, हाँ, जब हमारी दीक्षा हो जाती है, हमें ज्ञान मिल जाता है, हम भक्त कहलाते हैं, हम सेवक कहलाते हैं, हम शिष्य कहलाते हैं, तो वो जो हम कहलाए हैं, उनके उपदेश अनुसार जब हम चलते हैं, तो हम इस संसार में सभी देवी देवताओं के फूल हो जाते हैं। सब अपनी ओर से हमारे में खुशबू डालते हैं, अपनी ओर से हमारे अंदर वो आकर्षण पैदा करते हैं, तेज देते हैं, ऐसे ऐसे हमारे अंदर गुण भर देते हैं, ऐसे ऐसे सब अपनी ओर से, क्योंकि उन्हें मालूम है मेरा पहचान बेटा तुम हो, तुम ना मिले होते तो भगवान ने जो मुझे शक्ति दी होती है, उस शक्ति का मैं, हाँ, विराट रूप कैसे देख सकता? शक्ति उन्होंने मुझे दी है किस लिए? उनके पास ज़्यादा सेफ्टी है, सुरक्षित है, उन्होंने मुझे दी है आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने मुझे शक्ति दी है, क्योंकि मैं शरीर में हूँ, संसार में हूँ, व्यवहार में हूँ। इससे भगवान का कार्य बहुत आसान हो जाएगा, मुक्ति का। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार की मुक्ति बहुत सहज हो जाएगी जब हम सत्पुरुष में, सद्गुरु में, महापुरुष में उनके अनुकूल ढल जाएंगे। देखिए, और कितनी कृपा चाहिए, जो गुरु आपको क्षमा करते हो, कहीं आपका स्वभाव है कथे नलायक कहीं का, हाँ, तो दोबारा कौन मौका देगा? वो आपको क्षमा करते हैं और प्रयास करते हैं कि आप बदलें, और आप यदि दिन प्रतिदिन ऐसे ही निठुरता दिखाओगे, बदलाव नहीं लाओगे, तो वो कितना आपको क्षमा करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान ही उन्हें क्षमा ना करे, भाई तुझे मैं दिया तो था, किंतु तू कुपात्र में दे देता है। हाँ? पात्र को देने के लिए दिया, मैंने तुझे तब दिया है जब मैंने तेरे अंदर पात्रता देखी। तू देता है, कभी पूजा करता है, पूजा छोड़ देता है, कभी माला करता है, माला त्याग कर देता है, कभी तिलक करता है, तिलक त्याग कर देता है, कभी ध्यान रखता है, कभी जहां लगता है तो उस जगह को भी गंदा कर देता है। तो कैसे दे रहा है? तो क्या कर रहा है? आज गुरु पूर्णिमा है, आज व्यास पूर्णिमा है। व्यास की गरिमा क्या है? उसका मतलब क्या है? अर्थ क्या है? व्यास की जो पूर्णिमा है, अमावस्या से जो पूर्णिमा में प्रवेश किए हैं, और ये जो
वर्ष में एक बार जो व्यवहार में दिन आता है, हाँ? इस दिन के लिए हमारी कितनी तैयारी है, हम किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से सुन रहे हैं, उसकी तैयारी जितनी है उतना ही आनंद आएगा। हाँ? छोटी छोटी गलती हमारी हमें हमारे तेज से दूर कर देता है। नए साधक भटक जाते, नहीं तो नए साधक के लिए पुराना साधक ही, जो पुराना साधक जिसने गुरु पाया है, सदगुरु पाया है, ठाकुर जी पाए हैं, भक्ति पाई है, उनको जब नए साधक पा लेता है तो बहुत आसान हो जाता है उसके लिए चलना, गुरु को समझना, भगवान को समझना। नए साधक और पुराने साधक जब गफलतों में पल पोस के बड़ा हो जाता है, गफलतों में ही अनदेखा करता रहता है, उनके हिसाब से मन मुताबिक नहीं चलता है। हमारी तैयारी देखिए कैसी रहती है, सब समय कुछ पाने के लिए। हाँ, हम क्या करते हैं, गुजराती भी सीखे, संस्कृत के ऊपर भी प्रयास करते हैं, पंजाबी के लिए समय नहीं दे पाए, इसलिए पंजाबी में भी जब हमें समय देंगे, मतलब हमारे अंदर, हाँ, हमें लगेगा कमी है, हमारे अंदर लगेगा हमें करना है। पंजाब में रहते तो हमें लगता है कि हम इस 53 साल की अवस्था में भी सीख जाएं, प्रयास करेंगे तो जरूर हो जाएगा। हाँ? देखिए, हाँ? स्वामी आप रिजो यमराजी, ये मैं शुरू से गाता हूँ, मुझे अच्छा लगा आवाज ये। हाँ? और जैसे मुझे आवाज अच्छी लगी, स्वामी को राजी करने की, रिझाने की, आप जिसमें रिझते हो, प्रसन्न रहता हो, उस पर मेहनत करने लगा, उसको और उतरने लगा उसमें। हाँ, आप बचन मां बहतू जीवन, आपके वचन में मैं अपने जीवन को बहा दूं, और इसके ऊपर मुझे बहुत मजा आता है काम करने में। जैसे नदी में हम पूजा करके नारियल का प्रवाह करते हैं, जल प्रवाह करते हैं, और नारियल पानी के वेग से, क्योंकि बहती नदी में, चलती धारा में हमें प्रभावित करने का आज्ञा दिए हैं, पूजन किया हुआ। हाँ, ऐसा नहीं कि किनारे लग जाए, वो खराब हो जाए, वो चलती हुई तुम्हारा, हाँ, तुम्हारी ये जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो पूजा है, वो है एकदम उसमें पाप नष्ट हो जाए और पुण्य आगे बढ़ जाए। हाँ, आप वचन बहतु जीवन मांडू भवनी बाजी, हाँ? आपके वचन में जीवन को बहा दूं और जीत लूं, जिसलिए आपने मुझे बनाया है उसको मैं कर। आपकी जब तैयारी होती है ना, तो अपने आप आवाज अलग बन जाता है। जब आपकी तैयारी नहीं होती तो आवाज में कमी आ जाती है। आपके ऊपर ही सब कुछ रहता है निर्भर। हाँ? माइंड कैसा है, मन कैसा है, आंख कैसी है, कान कैसा है, हाँ? श्रवण मनन निधिध्यास और फिर साक्षात्कार। हाँ? उत्तम स्वामी तम हाथ दोरी, कठपुतली थई राजू। प्रमुख स्वामी जी के संतों ने, सेवकों ने गाया, प्रमुख स्वामी तम हाथ डोरी, स्वामी जी आपके हाथ में मेरे जीवन की डोरी, मैं पतंग और मैं खिलौने, कठपुतली। हाँ, आप मुझे नचाओ। हाँ, यदि मैं आकाश में उड़ूं तो आपके हाथ में चरखी हो, हाँ, लड्डू हो, वो पतंग का धागा जो जिसमें उड़ते हैं, आप मुझे बचा लेना। हाँ, मैं कहीं विषय में फंस ना जाऊं, कहीं कहीं कट ना जाऊं, आप मेरा ध्यान रखना। ये प्रार्थना होती है, और जो ऐसे प्रार्थना को जीतता है, प्रयास करता है, वो जितेंद्रिय हो जाता है। उसकी सभी इंद्रियां उनके अनुकूल चलता है। सच्चा सुख तो ये, नहीं तो घूमिए भ्रमण करते रहिए, कौन आपको टोकेगा? क्या जरूरत है, किसको टोकने की जरूरत है? कौन टोकेगा? जिसको आप में गरज होगा, हाँ? जिनको आपका फिक्र होगा, हाँ? जो आपके गुरु होंगे, जो आपके मित्र होंगे, जो आपके माता जी होंगे, जो आपके पिताजी होंगे, जो आपके स्वजन होंगे, जो स्वजन वही है, हाँ?
कि अपने को अनदेखा ना करें, अपने के लिए सब समय तत्पर रहें, उनका भरण पोषण के लिए, उनका उन्नति के लिए। गुणातीतानंद जी के देखिए, हम स्वामी के द्वारा कुछ शब्दों को लेकर के आज हम जो व्यास पूर्णिमा है उसके दिन हम आज कुछ शब्द लेकर के, कुछ उनके वाणी से, मुखारविंद से निकला हुआ वाणी के ऊपर अपना व्यवहार को देखेंगे। कैसा हमारे व्यवहार है, किस तरह से हम, जिनके एक एक रोम में छिद्र में करोड़ों ब्रह्मांड अलग अलग रहते हैं, सत रजस तथा तमस, जो इन तीनों गुणों से रहित हैं, अर्थात जो हमेशा 3 गुणों से परे हैं, उन मूल अक्षर गुणातीतानंद स्वामी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूं। देखिए, भगवान ने कृपा करी ना, अपने गुणातीत को आगे कर दिया। उनको ना करे तो भगवान को हम समझ ही नहीं पाए। इसलिए आप आगे करें, देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा। इनको आपने पीछे कर दिया। आप कब पीछे होता है आपसे? जब आप मन के गुलाम हो जाते हैं, स्वभाव के गुलाम हो जाते हैं। आपकी इंद्रियां मौज मस्ती करती है, मन नचाती है। अब जिसने गुरु किया उसके पास मन कहाँ है? उसके पास तो गुरु, मन तो सौंप दिया उन्होंने। अच्छा, जो वो कहेंगे, जो वचन, वही सब कुछ। आज गुरु पूर्णिमा है, आज हमें ऐसे वचनों के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। देखिए, आप कोई नहीं भी ध्यान देते हैं तो मुझे भगवान माफ कर देंगे कि आपकी तरह मैं गलती करूं, फिर भी मुझे चेष्टा करना है। 12-13 मिनट बर्बाद हुआ, उसके लिए मुझे बहुत खुद दुख हुआ कि देखो आज गुरु पूर्णिमा, आज 1 मिनट भी नहीं विलम्ब होना चाहिए। आरती के बाद तुरंत प्रयास करूंगा, एक एक शब्द के ऊपर मेहनत करूंगा। भगवान ने कृपा करके इस संसार में, देखिए आप जितने जीव गुरु के सामने आते हैं, जहां जहां गुरुदेव के रूप में ठाकुर जी विराजमान है, और जो उस गुरुदेव से लिपट गए हैं, समावेश हो गया उनका, पहचान बन गए हैं, वो संसार में उनकी जय होती देखी। भगवान को कष्ट नहीं होता उनके द्वारा, देवी देवताओं को परेशानी नहीं होती उनके द्वारा। वो अग्नि की रक्षा करते हैं, वायु की रक्षा करते हैं, वो जल की रक्षा करते हैं, वरुण के देव की रक्षा करते हैं, पवन देव की रक्षा, वो सूर्य देव की अग्नि, वो पृथ्वी पे वो दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, पापाचार, जहां भी उनका कदम रहता है उस जगह देखिए आप खड़ते हैं, और कांटा चुभा तो आप पहले कांटे को साइड करेंगे कि चलो मेरे को चुभ गया, किसी और को ना चुभ जाए। आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप प्रयास करते हैं मैं अपने आप को बचाऊं, किंतु और कोई ना तकलीफ में हो जाए, इसलिए आप उस जगह को अनुकूल करते हैं या उससे दूर करते हैं। किस प्रकार? ये उन्हीं में ये क्षमता है, और भगवान ने ही ऐसा अवसर दिए होते हैं। रामायण में भी तो देखिए, ये बताया गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सत्संग से बुद्धि आती है और भगवान की कृपा से सत्संग मिलती है। भगवान देते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं, अपने पास बुलाएंगे तो वो हमें सत्संग देंगे। सत्संग से हम उनके पास रहने लायक बन जाएंगे, और जो सत्संग से दूर भागता है वो मन के गुलाम बना रहता है, मन उसको नचाता रहता। देखिए भगवान के पास कैसे रहेगा? स्वभाव बंदर जैसा हो जाता है, बंदर नहीं टिकता है ना, देखिए ठीक है, स्वभाव बंदर जैसा हो जाता है। और बंदरों में हनुमान है, साधने के बल पे देखिए चंचल मन को भी आप हनुमान बनिए, हनुमान की भक्ति सीखिए। हनुमान जी क्या हमें सिखा रहे हैं, राम को कैसे भजना है। जिनके एक एक रोम देखिए, निरंतर भगवान का ध्यान करने का जिनको अभ्यास है,
अति श्रेष्ठ और पवित्र एकांतिक धर्म में जिनकी दृढ़ स्थिति है, सदैव जो ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं, फिर भी श्री हरि की सर्वोत्तम बातें करना ही जिनका व्यसन है, उन मुनिवर गुणातीतानंद स्वामी का मैं नित्य स्तुति करता हूं। एक ठाकुर जी तो हैं जिनका आप इतना श्रृंगार करें, इतना ध्यान दें कि अपनी बुद्धि के अनुसार रत्ती भर भी कमी ना रहने दें। जितनी आपको बुद्धि मिली, शक्ति मिली, एकदम देखिए आपकी बुद्धि एकदम बृहस्पति हो जाएगी। हाँ, बुद्धि आपका गुरु बृहस्पति का याद करा देगा, गुरु वशिष्ठ जैसा भाव बन जाएगा आपके कार्य में। हाँ, व्यवहार में कल्प वृक्ष जैसा आपका 10 इंद्रियां मन बन जाएंगे। हाँ, आत्मा एकदम प्रसन्न हो जाएगी, एकदम गदगद हो जाएगी और मन में प्रवेश करके, इंद्रियों में प्रवेश करके आपके रोम रोम में भक्ति का एहसास कराएगी। ये साधक के लिए कितना आसान है, और जब साधक देते हैं कुछ और उसको विपरीत देता है तो देखिए गुरु गौण हो जाते हैं, ज्ञान गौण हो जाता है, फिर मौन हो जाते हैं, व्यवहार मौन हो जाता है और मन की आज़ादी हो जाती है और सबके लिए बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ को समझना, मन की आज़ादी वाला। और आत्मा की आज़ादी तो आत्मिक पुरुष ही, वो जो परम सुख है, दिव्य सुख है, आत्मिक पुरुष ही वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, उसका एहसास करा सकते हैं। अपने अतिशय निर्मल हृदय में माया रूपी उपाधि से परे और प्रकाशवान विशाल तेज के मंडल में स्थित ऐसी अपनी शांत आत्मा का जिन्हें निरंतर साक्षात्कार है और जो सर्वोत्कृष्ट परमानंद का जो परम आश्रय स्थान है, उन शुद्ध अक्षर ब्रह्म मुनि श्रेष्ठ गुणातीतानंद स्वामी का मैं नित्य नमन करता हूँ। आप उन्हें नमन करें, उन्हें वंदन करें। हाँ, आज व्यास पूर्णिमा है, अधिक से अधिक उनकी बातों की ओर रहें, उसमें मन लगाएं, अपने इंद्रियों को। हाँ, जैसे सुई में धागा परो करके कुछ आप बनाना चाहते हैं, माला बनाना चाहते हैं, सिलना चाहते हैं, कितना ध्यान रखते हैं आप। हाँ, ऐसे ही उनकी बातों में ध्यान दे करके अपने व्यवहार को बहुत बढ़िया प्रयास करने, उसको अच्छा प्रस्तुत करने का देखिए। हाँ, किस प्रकार सुंदर तैयारी हो जाएगी। जो प्रकृति तथा पुरुष आदि के अधिपति हैं और सर्वोत्तम अवतारों के आदि कारण हैं, अपने दोनों नेत्रों के सन्मुख जो तेल की अस्खलित धारा के समान निरंतर भगवान स्वामी नारायण का दर्शन किया करते हैं, तथा उसी कारण जिनको श्रीहरि का निरंतर साक्षात्कार रहता है, उन मुनिवर गुणातीतानंद स्वामी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ। देखिए आपके पास है जो दीक्षार्थी हो गए हैं, ये कंठी, प्रथम गुणातीतानंद ही आते हैं, गुरु ही आते हैं, स्वामी ही आते हैं, माता ही आती है, श्रेष्ठ पुरुष ही आ रहे हैं, जिनके कारण हमारी छवि अच्छी होती। दूसरे में नारायण आ रहे हैं, स्वामी नारायण, भक्त भगवान। हाँ? गुरु और गुरु का ज्ञान बोले तो भगवान। हाँ? अब बिना इसके संभव कहाँ है? कई साधक कितने मेहनत करते हैं, किसी का ध्यान जाएगा, मेहनत बहुत कर रहा है और उनको और सफलता मिले, उनके लिए और मैं सुगम कर दूं, सरल कर दूं, कुछ बांट लूं। भगवान श्री हरि तो अजय हैं, वे कभी किसी के वश नहीं हुए, फिर भी गुणातीतानंद स्वामी के सर्वश्रेष्ठ प्रेम पास से अत्यंत स्नेह रूपी डोरी से श्री हरि के चरण चारों ओर से बंधे रहते हैं। और इसी कारण जिस तरह शब्द से अर्थ पृथक नहीं होता, अथवा निर्मल चित्त से जैसे आकाश पृथक नहीं होता,
उसी तरह श्री हरि भगवान स्वामी नारायण अपने अतिशय प्रिय श्री गुणातीतानंद स्वामी से कभी भी पृथक नहीं रहते हैं, सदा उनके समीप ही रहते हैं। उन मुनिवर गुणातीतानंद स्वामी का मैं सदा नमन करता हूँ, स्वामी को सदा मैं नमन करता हूँ। जय स्वामी नारायण, जय स्वामी। हे प्रभु, हे दयालु, हे दयालु, हे कृपानाथ, आज व्यास पूर्णिमा है। हाँ, अधिक से अधिक चिंतन करें, अधिक से अधिक प्रयास करें, जो जो हमसे बन सकता है, जितना बन सकता है। हाँ, उनके एक झलक, उनकी एक झलक, हाँ, जीवन को एकदम बदल देंगे। हाँ, परिवर्तन कर देंगे। श्री गुणातीतानंद स्वामी जब माता के गर्भ में थे तब भी चकोर जैसे चंद्रमा को देखता है, वैसे ही अक्षर से पढ़े सच्चिदानंद स्वरूप और सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करने वाले श्री हरि को अभिच्छिन्न निरंतर दर्शन करते रहते थे। इसी कारण जिनके नेत्र अथवा जिनकी सब इंद्रियां पवित्र रहती है, उन उज्जवल कांति वाले मुनिवर श्री गुणातीतानंद स्वामी का मैं निरंतर स्तवन करता हूँ। गर्भ में यहाँ आदि पुरुष, अनादि पुरुष। त्रिलोक के अति श्रेष्ठ विषयों से भी जिनका चित्त आकर्षित नहीं हुआ और जैसे वायु आकाश में निर्लेप ही रहता है अथवा समुद्र का बड़वा नल सागर में रहते हुए भी समुद्र के जल से सदा निर्लेप ही रहता है, वैसे ही बुद्धि को मोहित करने वाले श्रेष्ठ विषयों को प्राप्त करने पर भी जो निर्लेप रहते हैं, उन मुनिवर गुणातीतानंद स्वामी का मैं निरंतर ध्यान करता। हमारा स्वभाव बार बार हमें उनके कार्य में पर्दा ढका देते हैं, प्रकाश को हाँ पर्दा लगा देते हैं, स्वभाव प्रधान हो जाता है हाँ, और प्रतिभा लुप्त हो जाती है हाँ। बार बार हम उसी को पेश करते और वो बार बार हमें उससे ऊपर उठाते। हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर छोड़ा है। मनुष्य नहीं बनाते, पशु बनाते, तब परतंत्र की बात आती है। मनुष्य बनाया, स्वतंत्र रखे, बुद्धि स्वतंत्र है। आप अपने व्यवहार से हाँ, रस्सी के अंदर कैद हो सकते हो, जेल में कैद हो सकते हो हाँ। आप अपने व्यवहार से बहुत अपने आप को गलत जगह बैठा सकते हो, कुविचारों में रह सकते हो और अपने व्यवहार से कुविचारों को त्याग कर सकते हो, सद्विचारों में जी सकते हो। ऐसे लोगों के साथ आपकी मित्रता हो सकती है हाँ, जो आपके कामों को अनंत गुना आगे लेके जाए। वो सच्चे मित्र कहाँ हो सकते हैं? जो आपके प्रगति की ओर ना सोच करके आध्यात्मिक मार्ग के दुर्गति की ओर हाँ आपको खिसका दे। जहाँ ज्ञान ध्यान हो, प्राप्ति के बाद भी जो इतनी बड़ी प्राप्ति हुई है हाँ, जहाँ वर्षा ऋतु में कोई एक देखिए वो समय आता है हाँ, जब वो सीप क्या कहते हैं उसको, जो नदी में छलांग लगा के ऊपर वर्षा ऋतु को लेते हैं तो उसमें मोती लाखों रुपए के बनते हैं। क्या बोलते हैं महाराज जी? हाँ, शीप बोलते हैं। कौन से ऋतु में? वर्षा ऋतु के। तो अब देखिए लगभग आप लोग सुनते ही होंगे हाँ ठीक है। तो देखिए उसमें और जो ठीक है आखिर में नदी में, समुद्र में, नदी में ही तो पानी गिर रहा है, जब मन करेगा पी लेंगे। तो मोती उसमें भी बनते हैं, पर फुट्टी कौड़ी उसकी कोई कीमत नहीं है। तो जो परमात्मा ने इस संसार में जिसको शिष्य का दर्जा दे दिया, कोई गुरु दे करके, आचार्य दे करके, बढ़िया विद्यालय दे करके, अच्छा संग दे करके हाँ, तो वो अपने व्यवहार से हाँ, उनके साथ सुंदर व्यवहार करके हाँ, अपने कार्य में अनंत गुना बढ़ोतरी कर सकता है। ठीक है कर लेंगे, ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे मतलब अनदेखा करना, इग्नोर हाँ, तो वो चीज़ फिर उसकी नहीं बन पाती हाँ, फिर उसी में वो घूमता रहता है।
क्योंकि मार्केटिंग होगी नहीं, वही लोग होंगे, वही जो इस तरह का है। देखिए क्या सुंदर उनकी महिमा है। समग्र दोषों तथा दुखों का समन करने वाला एकांतिक धर्म अत्यंत कल्याणकारी तथा सत्शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित किया गया मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। उस आत्मप्रिय तथा मोहनाशक एकांतिक धर्म का जिन्होंने बहुत ही अनुराग से प्रचार किया है, उन मुनिवर गुणातीतानंद स्वामी का मैं नित्य ध्यान करता हूँ। अतिशय प्रकाशवान और विशाल ज्ञान रूपी अमृत की अतिवृष्टि करके लोगों को अत्यंत सुख दे रहे हैं। ऐसे वेदों में वर्णित दुर्लभ सद्गुणों से जो युक्त हैं और लोगों के विविध संतापों का समन करने में जिन्होंने चंद्रमा को भी लज्जित किया है, उन महामुनि श्री गुणातीतानंद स्वामी का मैं ध्यान करता हूँ। मैं निरंतर उनकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके सूर्य को भी लज्जित किया है, जिन्होंने अपने दर्शन मात्र से ही लोगों के पापों को नष्ट किया है। श्री हरि के सर्वोत्कृष्ट अनुग्रह के कारण जो महान ऐश्वर्यों से युक्त हैं, फिर भी जिनका मन अति कोमल है, उन मुनिवर गुणातीतानंद स्वामी का मैं ध्यान करता हूँ। मैं उनकी स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है। आप सब कई साधक को देखो, आंख भी नहीं टिक पा रही। देखिए आप कितनी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपकी अभ्यास जो नहीं है, और आप फिर भी हैं, तो हमारे लिए भी बड़ा दोष लगता है हमें कि हम आपको इस कष्ट से दूर नहीं कर पाते। आपको इतनी बड़ी प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति, और उसके बाद भी आपका परेशानी ऐसा ना जाए। हमारे पास त्राटक क्रिया से लेके ऐसे ऐसे अंग, ऐसे ऐसे व्यवहार हैं, हम बोलने के बाद भी, उसको उच्चारण के बाद भी, उस पर प्रयास के बाद भी सफल नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण है जहां आप ही बच सकते हैं। हम नहीं कुछ कर सकते, आपको ही करना होगा। युक्ति, आपको युक्ति में मुक्ति छिपा होता है, युक्ति सार मुक्ति। जिनकी संगति में आकर जगत के अनेक लोगों, सर्वाधिक रूपवान राजाओं तथा अन्य सभी ने अपने राज्य आदि वैभवों से वैराग्य ले लिया। उसी वैराग्य के कारण श्री हरि के ध्यान में अत्यंत आसक्त होकर एवं पवित्र गुणों से युक्त होकर बहुत लोग सुखी हो गए हैं। उन मुनिवर गुणातीतानंद स्वामी का मैं निरंतर स्तुति करता हूँ। कितनी अच्छी बात है, आप इस उत्तम धाम से जुड़े हैं, तो वहां जब आप प्रयास करते हैं तो सब कृपा से यहाँ पर टिके हैं। कोई बनकर के एकदम सज धज के एकदम गुणवान पुरुष आकर के नहीं यहाँ बैठे होते हैं। वो तो कुछ देर के लिए केवल मंच पे दर्शन देते हैं। और जो आप रहते हैं, साधकगण हैं, पक्के हैं, आपको किन्हीं के साथ नज़दीकियाँ बनती है, कुछ भी बात अच्छा लगता है तो उसके पीछे ईश्वर कृपा दिखता है, सदगुरु का आशीर्वाद दिखता है, सदगुरु की मेहनत दिखती है, सत्संगियों की पुरुषार्थ मेहनत दिखता है, आश्रम की एक अच्छी व्यवस्था, निरंतर ज्ञान ध्यान इन सब में लगे रह करके उस जीव को अज्ञान पास से दूर ले जाने का प्रयास में उनका 1 मिनट का दर्शन भी आपको प्रेरणा दे देंगे। जिस तरह हंसों के झुंड अति आनंद से उत्तम मानसरोवर पर नित्य आते रहते हैं, उसी प्रकार संसार का भय हरने वाले, जिनकी श्रेष्ठ बातें सुनने के लिए अनेक देशों से सज्जनों का समुदाय जिनके निकट निरंतर हर्षपूर्वक आया करते थे, उन मुनिवर श्री गुणातीतानंद स्वामी का मैं
नित्य स्तवन करता हूँ। देखिए, ऐसे स्वामी अपने माँ हो और उनके आराध्य अपने पिता हो। महाराज पिता की तरह व्यवहार में दर्शन दे रहे हैं और गुणातीतानंद स्वामी माता की तरह व्यवहार में दर्शन दे रहे हैं। ये अक्षर और पुरुषोत्तम के रूप में अद्भुत हमें प्रेम दे रहे हैं, व्यवहार दे रहे हैं, बहुत कला दे रहे हैं, बहुत कुशल बना रहे हैं, बहुत कौशलवान बना रहे हैं। केवल हम इनके हिसाब से चलें। और क्यों समय देना किसी को, भैया क्या मिलेगा, यहीं वही समय मेहनत करिए, अपना काम करिए, उसके बाद इनमें मेहनत करिए, अध्ययन करिए, मस्त रहिए और इनके जो भक्त कहे जाते हैं उनमें रम जाइए। ब्रह्मा आदि मुख्य देवों को जीतने वाले तथा उसी कारण से अहंकार करने वाले कामदेव का प्रवेश श्री गुणातीतानंद स्वामी के निवास स्थान में कभी नहीं हुआ है। इसके उपरांत लोभाधिक शत्रु भी जहाँ प्रवेश नहीं कर पाए, ऐसे जंगम तीर्थ स्थान एवं श्रेष्ठ मुनियों को भी मान्य, जिनके चरण में सब पवित्र तीर्थों का निवास है, ऐसे मुनिवर गुणातीतानंद स्वामी का मैं स्तुति करता हूँ। श्री हरि की भक्ति आदि में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले मुनियों के भी वे उत्तम गुरु, सुंदर अक्षर में अविनाशी शरीर वाले और दर्शन करने वाले के जन्म मरण रूप संसार के भय को तत्काल हरने वाले अत्यंत शांत साधु भाव के सीमा रूप तथा अपार कृपा के करुणा स्थान मुनिवर श्री गुणातीतानंद स्वामी को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, जिनके श्रेष्ठ गुणों से भगवान स्वामीनारायण अत्यंत प्रसन्न हो जाते और जिस कारण अपने शरीर पर धारण किए हुए पुष्पों के हार तथा बाजूबंद इत्यादि अपनी प्रसादी एवं स्वयं धारण किए हुए वस्त्र इत्यादि को भी जिनको अर्पण कर देते थे, उन मुनिवर गुणातीतानंद स्वामी को मैं नित्य स्तुति करता हूँ। इति श्री गुणातीतानंद स्वामी महिमा स्तोत्रम। तो आज उपदेशामृत गुणातीतानंद स्वामी जी व्यास पूर्णिमा के दिन उत्तम धाम के मन से आपने उनकी महिमा का श्रवण किया है। आज आपको मानसिक आरती करने को अवसर प्राप्त हुआ। भगवान की आरती के पश्चात मन बुद्धि इंद्रियों को पवित्र करने का, अपने आप को बहुत ही आज व्यास पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि के पास, और उन्होंने हम सबका कल्याण करने के लिए जो जीवन में सद्गुरु का स्थान दिया है, उन स्थान को प्राप्त करके आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही कर्म वाले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ठाकुर जी आपको बहुत सुख दें, आपका जीवन मंगलमय हो, आपको बहुत गुरु का आशीर्वाद, व्यासपीठ से आशीर्वाद, ठाकुर जी की खूब कृपा आपके ऊपर बने, आपके कार्य में बहुत प्रगति हो, बहुत आगे बढ़ें। सभी श्रोतागणों को गुरु जी का आशीर्वाद, गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज का, गुणातीतानंद स्वामी का, गुरु वशिष्ठ का, गुरु बृहस्पति का, भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना आप सब का कल्याण हो, परम हित हो। व्यास पूर्णिमा के दिन प्रार्थना के साथ आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामीनारायणं नीलकंठं भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय जय जय।